जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। इस इस चैप्टर में जो आपको टोटल 20 क्वेश्चन करा दिया गया है। टोटल 41 क्वेश्चन है और हम लोग आज जो है आपका जो है 21 नंबर से क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर पूरा वीडियो को जाकर देखिए। प्लेलिस्ट बना दिया गया, फिजिक्स का पूरा खत्म है। उसके बाद जो आपको बायोलॉजी का हम लोग बता रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को ही देखना है इसमें। अब सब्जेक्टिव में देखना है तो किसी और बुक को देखिए, और इसे बुक में अगर पढ़ते हैं तो उस टाइम आप रीडिंग कर सकते हैं। आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए आए थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो है आपको शेयर भी कीजिए। आइए, आज का पहला क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए। आप लोगों को थोड़ा टाइम भी दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है? कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो में बदलता है? बताइए। बिल्कुल, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पेप्सिन। पेप्सिन जो है यह एक प्रकार का, ठीक है, एंजाइम है जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो याद रखिएगा, पेप्सिन हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप लोग जवाब दीजिए। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है, ठीक है। देखिए, ये क्षुद्रांत्र जो होता है, मतलब ये जो है आपको छोटी आंत का भाग है, ठीक है। तो बोल रहा है केवल क्षुद्रांत में होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो अमाशय से ही शुरू हो जाता है। यानी कुछ भाग जो आपका प्रोटीन का पाचन अमाशय में भी होता है। तो ऐसा ये गलत है, ये सही नहीं है। उसके बाद अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। बिल्कुल, अग्नाशय से जो प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम जो है क्षुद्रांत में आता है, ये बिल्कुल सही है। यानी ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका आप लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम। देखिए, जितने एंजाइम होते हैं, एंजाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन है इसमें। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम बताइए। प्रोटीन को कौन पकता है? हम लोग जानते हैं पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सब एंजाइम क्या होता है? इससे क्या होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये अग्नाशय से निकलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बताइए, कौन से कौन कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? ट्रिप्सिन करता है, क्या करता है? ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? बिल्कुल नहीं, ये करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, बिल्कुल नहीं। उसके बाद प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, बिल्कुल, ये जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, समझे। ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? यानी पुच्छ जो होता है, यानी जो, ठीक है, बताइए कौन सी? बिल्कुल, यह जो संलग्न किस बृहदांत यानी बड़ी आंत से होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसको अपेंडिक्स, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बृहदांत अपेंडिक्स के बगल में रहता है। पूछ को मतलब जो पूछ रहता है, मतलब उसी को जैसे ही बढ़ अगर जाएगा तो अपेंडिक्स को, मतलब जैसे ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, बढ़ जाएगा तो ये अब मतलब इसको ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो अवशेषीय अंग के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिए। ये पूछ अपेंडिक्स को ही कहते हैं। आइए, हो गया 25 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर, इसका आप लोग बताइए। बताइए, मानव शरीर में क्षुद्रांग के 3 संरचनाओं भागों की लंबाई का कौन सा सही? ह्रास क्रम, यानी कहने का मतलब घटते क्रम में सबसे बड़ा कौन है? देखिए, इसमें होता है पहले इलियम होता है, ठीक है, जेजूनम होता है, और उसके बाद होता है इलियम, जेजूनम, और उसके बाद आपको होता है डेडूनम। जेजूनम और इलियम, डेडूनम, जेजूनम और इलियम होता है।
डेड्यूनम को हम लोग ग्रहणी कहते हैं, डेड्यूनम को हम लोग हिंदी में ग्रहणी कहते हैं। उसके बाद है तो बीच में रहता है उसको जेजुनम कहते हैं। मध्यांतर का तो हो गया। शेषांत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। सबसे बड़ा जो होता है इलियम होता है और सबसे छोटा ग्रहणी होता है। तो बीच में मध्यांतर की ध्यान ही रखेगा, मध्यांतर सबसे बड़ा शेषांत्र यानी इलियम, सबसे छोटा ग्रहणी, इसको डेडूनम कहते हैं। और जो बीच वाला भाग इलियम मध्यांतर कहते हैं, उसको ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। सबसे बड़ा ये है, उसके बाद ये है, सबसे छोटा ये है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका जो है हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी लिखा, मतलब इंग्लिश जो है ना उसको हिंदी में लिख कर दे देता है, ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम यानी सक्षम नहीं है, बिल्कुल ये सही कर रहा है, ये सही है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है, पशु लोग। सेल्यूलोज को पचाने वाला उसमें रहता है, ये पचा नहीं, मतलब मानव का शरीर है सेल्यूलोज को नहीं पचा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, ये बिल्कुल सही है। और इसके वजह से कह रहा है, अब दोनों सही तो है, मगर ए आर की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, यानी ए किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बता रहे एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन कीजिए, यानी सही जोड़ा कौन सा है। अम्लीय फॉस्फेटस सूत्र कणिका चिन्हक किण्वन जो ऑक्सीकरण कार्यों से संबंधित है, नहीं ये गलत है। इकोलाई प्रतिबंधित एंडो न्यूक्लियोएस 2 ये क्या करता है, ये डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए अंडे के कॉर्टिकल कणों में, मतलब डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए होता है, ये बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, और सब गलत है। बताइए टाइलिन एंजाइम, टाइलिन की बात करें तो क्या करता है, टाइलिन क्या करता है। हम लोग जानते हैं कि टाइलिन कहाँ से निकलता है, ये लार से स्रावित होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, स्टार्च। इन स्टार्च पचाता है कार्बोहाइड्रेट को, पेप्सिन ये एक प्रकार का क्या है बताइए, ये प्रोटीन को पचाता है, ठीक। उसके बाद जो है आपको, और उसके बाद ऑक्सीटोसिन जो होता है, ये मशीन पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है, ये डी का 5 हो जाएगा। रेनिन रक्त में एंजियो टेसिनोजन को एंजियोटेसिन में बदलता है, सी का 1 हो जाएगा। देखिए डी का 5 2 में है, सी का 1 ऑप्शन ए ही बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आप लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से चुनाव करना, फिर वही है विटामिन। देखिए एक होता है क्रिएटिन, एक होता है कैरोटीन। तो कैरोटीन एक प्रकार का विटामिन है, जिसमें कैरोटीन विटामिन एक कहते हैं, जो गाजर में पाया जाता है, कैरोटीन विटामिन एक कहते हैं। तो ऑप्शन विटामिन कैरोटीन। लेकिन ये केरेटीन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, ये ध्यान रखिएगा। एंजाइम पेप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। उसके बाद हार्मोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन के एक प्रकार का हार्मोन है। तो ऑप्शन देखिए, देखते हैं आगे, बिल्कुल इसका ऑप्शन बी हो जाता, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताइए कार्बोहाइड्रेट के उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, सही बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताइए मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित कहाँ रहता है। बिल्कुल भंडारण, यानी जितना कहिए गोदाम समझिए, समझिए
जितना भंडार यानी समझे एकीकृत में जितना भंडारण का है तो ये कहाँ रहता है, एकीकृत ही मारना है, एकीकृत हो जाएगा, एकीकृत में रहता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब बताइए इसका आंसर आप लोग। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा 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 जमा होती है किसके रूप में, हम लोग जानते हैं कि किसके रूप में होता है। तो बिल्कुल ये किसके रूप में होता है, तो ग्लाइकोजेन के रूप में। ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा बताते ताकि आपको बोरिंग फीलिंग नहीं हो, ऐसा नहीं हो 4-5 घंटा का मैराथन आपको डाल दे, उसको आप देखे ही नहीं। थोड़ा थोड़ा 10-15-20 मिनट कर करके ही आपका जो पूरा इसी तरह आपका घटना चक्र खत्म हो जाएगा। समझिए, अगर घटना चक्र आप खत्म कर लेते हैं तो आपका 50% समझिए तैयारी, मतलब अगर आप सब्जेक्टिव कहीं बढ़िया से पढ़े हुए हैं, अगर इसको अगर पढ़ लेते हैं आपका 100% मतलब पूरा तैयारी समझिए हो जाएगी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टोटल इसमें रहता है, टोटल क्वेश्चन रहता है, जितना पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर है, एक प्रकार का है ये क्वेश्चन बैंक हुआ। किसी भी एग्जाम में अगर बैठिएगा तो आपको बेहतर से बेहतर स्कोर कीजिएगा। जीके जीएस की अगर बात करें तो जीएस में होता है 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। बिल्कुल लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है। पित्ताशय में जो उपस्थित पत्थर होता है किसका, तो बिल्कुल ये जो है पत्थर जो है वसा को पचाने में प्रभावित करता है। ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बिल्कुल सबसे बड़ी ग्रंथि कहे थे यकृत, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताइए, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बिल्कुल यकृत हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अंगों में से पित्ताशय का संचय कहाँ होती है, पित्ताशय कहाँ जमा होता है, आइए देखते हैं। बिल्कुल ये जो पित्ताशय है ना, ये आपको ये जो कहाँ जमा होता है, पित्ताशय, पित्त जो होता है कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताइए, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण, बिल्कुल यकृत जो है आपको पित्त का निर्माण करता है, जमा होता है पित्ताशय में, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर निम्नलिखित में से बिल्कुल विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, बिल्कुल सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो गया, दूसरी ग्रंथि हो गया। उसके बाद देखते उसी के बारे में कहा, जो दूसरी ग्रंथि है इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है, तरह क्षारीय होता है, ये भी सही है। उसके बाद इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, यानी किसके बारे में कह रहा है, बिल्कुल ये आपको अग्नाशय के बारे में बोल रहा है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन ही है। बताइए, HCl की मौजूदगी के रूप में गरनी से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांक से एंटेरोगेस्टेरोन उत्पन्न होता है, ये भी बिल्कुल सही, दोनों सही है। आज आपका ये चैप्टर खत्म हो गया और नेक्स्ट डे हम लोग जो है आपको विटामिन एवं पोषण उसके ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। वीडियो कैसा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो कैसा लगा, अच्छा ही लगना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका जो है रिवीजन हो रहा है। बस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, बस आपका जो है, क्योंकि देखिए जीके जी इसका एक ही मूल मंत्र है, इसको 1 बार 2 बार जितना आप देखिएगा उतना आपका कन्फ्यूजन दूर होता जाएगा और उसका कन्फर्म आपका होता जाएगा। इसीलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।